हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 की के लिए मॉडल पेपर। इससे पहले हम 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आज हम कर रहे हैं 4 नंबर मॉडल पेपर, और जो 3 मॉडल पेपर है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Choose the correct option from the given option. I looked dash the eyes of the fridge officer. ठीक है, इसके अंदर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन देखते हैं हम इसके। आफ्टर, ऑफ, इनटू, फोर। तो इसका आंसर जो आएगा सी, इनटू। क्या आएगा? इनटू इसका आंसर राइट है, और ये ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट। बिपिन बाबू sighed and shook dash head. He, his, him और she। तो इसका आंसर आएगा 2 का हमारा आंसर हो जाएगा कि his head, his head, his head। तो आंसर हो गया बी। क्या आएगा? बी। नेक्स्ट है there are cloud in the sky, it dash rain today। there are clouds in the sky, it dash rain today। will, would, could, may। क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, मे। इट मे रेन टूडे। डी आंसर क्या होगा इसका? राइट होगा। नेक्स्ट। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव ए डिफरेंट साउंड। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कि कौन सा डिफरेंट साउंड दे रहा है इसका। देखो, इसका है प्लान, इसका है टेक, वेट, लेट। तो ये सारे साउंड एक जैसे है। प्लान आ का साउंड आ रहा है तो ये अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लासरूम। डस्टर, चॉक, ब्लैक बोर्ड, बेड। बेड जो है इसका आंसर राइट नहीं है, डी आंसर है इसका राइट, बेड। जॉडी वॉज डैश ऑनेस्ट बॉय। द, एन, ए और कोई भी इसके अंदर नहीं दिया हुआ है, तो ऑनेस्ट है ना, तो ओ है यहाँ पर, एन आएगा, एन। जॉडी वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। 6 वाले का आंसर होगा बी, एन होगा, बी आंसर होगा इसका। ठीक है ना। द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रेड इज हैप्पी, फ्राइटेंड, सैड, अनहैप्पी। तो होगा इसका आंसर जो होगा 7 का वो होगा फ्राइटेंड, बी। आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न 8 to 11। आई हैड नो आइडिया दैट, आई हैड नो आइडिया दैट। तो फर्स्ट में आएगा एफ्लुएंस, फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, वुड ब्रिंग अबाउट द किंग ऑफ चेंज इन योर दैट इट हैज डन। वॉज इट इज सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प एंड ऑड। 9 के अंदर जो आएगा वो हमारे पास 3 बचे, फ्रेंड, अनफीलिंग। तो आंसर क्या होगा इसका? फ्रेंड। क्या हो जाएगा? फ्रेंड। दूसरे का आंसर हो गया फ्रेंड। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आई हैव इज इमेजिनेशन ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन। तो आएगा 10 नंबर में आ जाएगा हमारा ये आएगा 8 का, ये हो गया 9 का, और ये हो गया 10 का, और अनफीलिंग जो आएगा वो 11 में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 11 में। नेक्स्ट है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। सेंचुरी है तो इसका बनेगा वाई को हटा के IES लगा देना है बस केवल। CENTUR, वाई को हटा के IES, सेंचुरीज। मेन का होता है MEN, मेन। ए की जगह ई लगाना है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग लेटर। तो अलाउड क्या हो जाएगा यहाँ पर? अलाउड। तो यहाँ पे आएगा ओ, और यहाँ पे भी आ जाएगा ओ, अलाउड। नेक्स्ट है
माउंटेन, MOUNTAIN, MOUNTAIN, माउंटेन। ठीक है। नेक्स्ट होगा वी शुड ड्राइव अटेंटिवली, रीच होम सेफली, एंड एंड आ जाएगा इसमें। क्या आएगा? बट तो आएगा नहीं इसमें, एंड आएगा, एंड रीच होम सेफली। नेक्स्ट, अरेंज वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी, ट्रूथ इन एंड बिलीव्ड। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन, तो इसके अंदर आ जाएगा महात्मा गांधी गांधी बिलीव्ड BELIEVED, बिलीव्ड, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, VOILENCE। ठीक है। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद एंड वॉज एन पेट्रोइट एसेप्टिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद was an ascetic and patriot। ठीक है। नेक्स्ट, fill in the blank with the help of the word given in the bracket। always dash break slowly, always walk, mix, avoid और apply। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 का हमारा अप्लाई, फर्स्ट में आएगा अप्लाई। नेक्स्ट, यूजिंग हॉर्न रिपीटेडली, अवॉइड करना है हमें, क्योंकि बार बार हॉर्न नहीं बजाना होता है, अवॉइड, रिपीटली नहीं बजाना है, बार अगेन से अगेन आपको नहीं बजाना है। नेक्स्ट है पैराग्राफ, पैसेज जो है इसको सॉल्व करना है और आंसर हमें देने हैं। ठीक है ना। Almas Jawad was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother, Rahila's home was in Nancorvie Island. The family had gone there to celebrate Christmas. When the Troms came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water said. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them to a safe place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first giant wave that swept both of them away। तो पैराग्राफ हमारा ये था, पैसेज था, अब हमें आंसर देने। हु वॉज हिट ऑन द हेड ऑफ वाइल रनिंग, तो ग्रैंडफादर। क्या था? इसका आंसर है हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर। When did Alma's father understood that sea water would rush back with great force? तो इसका आंसर जो होगा हमारा होगा, उसका जो आंसर होगा हमारा बी का, कि when he saw
the water receded, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। लेट का क्या होगा? अर्ली। लेट का क्या होगा? अर्ली। लेट का अर्ली, लेट का हो जाएगा अर्ली। एंड वॉकिंग का हो जाएगा स्लीपिंग। वॉकिंग का क्या हो जाएगा? स्लीपिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट हैपन विथ अल्मास जावेज फादर एंड ग्रैंडपा, ठीक है ना। तो दे बोथ वर स्वेप्ट अवे बाय द फर्स्ट जेंट पे। दे बोथ, तो इसका आंसर हम लिखेंगे एंड बॉय वॉज हर मदर होम, हाउ डिड ही मेक प्रिपरेशन फॉर सेफ्टी। तो ये हमें तीनों के आंसर देने हैं जो कि हम आगे देंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसका लिख दे हम फर्स्ट वाले का। व्हाट हैपेंड विद द अल्मास जावेज फादर एंड ग्रैंडफादर, दे बोथ वर swept away by the first wave, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वेयर वॉज हर मदर्स होम, और इसका जो सी वाला है हाउ डिड ही मेक प्रिपरेशन फॉर सेफ्टी। तो हम दोनों का आंसर लिखें, तो उसका आंसर होगा बी का कि उनके मदर्स का होम कहाँ था, तो नन कोरवे आइलैंड, NANCOWRY आइलैंड, आइसलैंड। नेक्स्ट है सी का आंसर, और सी जो हमारा था सेफ्टी बतानी थी कि हम कैसे मतलब उससे सेफ रहे। तो ही वॉक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफ प्लेस। ही वॉक everyone up and tried to them to a safer place, ठीक है। नेक्स्ट भी जो 19 to 20 प्रश्न है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन ब्लू। पैराग्राफ हमारे पास दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर से व्हाइल विशिंग हैंस वेल, ठीक है ना। इसका आंसर हमें देना है इसका, तो इसका आंसर होगा आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 19 के ए का प्रश्न हो जाएगा, 19 के ए का, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका वो है व्हाट डिड एवरी सोल्जर वांट, व्हाट डिड एवरी सोल्जर वांट। तो इसका आंसर हमारा होगा कि एवरी सोल्जर वांटेड टू फाइटिंग टू एंड सून सो दैट दे ऑल कुड गो होम, ठीक है ना। तो इसका जाएगा दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम। तो ये एवरी सोल्जर थिंक करता है, ये 19 के बी का भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हाट डिड जिम टर्न व्हाइल वॉकिंग अवे। तो इसका आंसर होगा हमारा जिम टर्न टू वेव व्हाइल वॉकिंग अवे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा हमारा कि व्हाई डिड जिम टर्न व्हाइल वॉकिंग अवे, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ही टर्न टू वेव जस्ट वंस। क्या आंसर हो जाएगा? ही टर्न टू वेव जस्ट वन। और ये हमारा होगा आंसर जो हुआ हमारा किसका हुआ 19 के सी का, 19 के सी का। नेक्स्ट
व्हाट डिड हैंस वुल्फ डू बिफोर वॉकिंग अवे फ्रॉम जिम। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा हमारा कि हैंस वुल्फ रेस्पॉन्ड। तो इसका आंसर हमारा होगा यहाँ से I shall never forget this moment nor you. He saluted and यहाँ से होगा I shall से I shall never forget this moment for you nor you. He saluted and walked away from me slowly. ठीक है ना, आंसर हो जाएगा 20 के ए का। किसको है 20 ए का। नेक्स्ट है 20 बी को देखते हैं हम। वेयर हैड द ग्रे कॉड मैन ड्रिफ्टेड बैक। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा द ग्रे कॉटेड मैन हैड ड्रिफ्टेड बैक टू देयर ट्रेंच। टू देयर आंसर होगा टू देयर ट्रेंच। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अबाव पैसेज। ए ग्रुप ऑफ पर्सन रिलेटेड बाय बर्थ मैरिज एक्स्ट्रा। तो क्या हो जाएगा फैमिली। फैमिली, ठीक है ना। नेक्स्ट है पैराग्राफ एंड आगे भी आंसर देना है हमें। तो 21 का जो प्रश्न है हमारा, व्हेन डिड द स्टेट पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज। तो विलेज ऑन 19 जून 1947। 19 जून 1947 को, ठीक है ना। वेयर डिड द पुलिस टेक सेंगाभाई। द पुलिस टुक सेंगाभाई अवे ड्रैगिंग ऑन द रोड। द पुलिस took सेंगाभाई सेंगाभाई अवे dragging on the road। ठीक है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। नॉट अवेक एंड अवेयर ऑफ अनकॉन्शियस। क्या होगा अनकॉन्शियस। अन पैराग्राफ में है ये, वहीं से देख के आपको लिखना है अनकॉन्शियस। CONSCIOUS। टू पुट समवन इन जेल। जेलिंग JAILING जेलिंग। Why did she run toward the truck with sickle? She ran toward the truck with a sickle to cut the rope and free सेंगाभाई। ठीक है, सेंगाभाई। नेक्स्ट है वेयर वॉज द पैसेज एंड रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल फ्रॉम ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसके अंदर ओनली फॉर एस प्लस होगा, तो ट्रक्स एस। नेक्स्ट है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करंट सीक्वेंस। His ex fell into the river. The god of water appeared. He bought a golden axe. He wept and cried for help. Once a woodcutter was cutting wood near a river. ठीक है ना, फर्स्ट में आएगा once a woodcutter was cutting wood near a river। ठीक है। नेक्स्ट आएगा his ex fell into the river। सेकंड आएगा कि उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। He wept and cried for help। थर्ड पे आएगा कि वो रोने लगा हेल्प के लिए। नेक्स्ट आएगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड। तो आंसर आ जाएगा
4 का द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ही बॉट ए गोल्डन एग्स, ये आ जाएगा 5 के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका प्रश्न 24 नंबर प्रश्न। इमेजिन यू आर नेहा, योर फ्रेंड Lakshmi has sent you a gift on your birthday. Write a letter to your friend thanking him for the birthday gift. और आपको ये लिखना है व्हाट इज द गिफ्ट, हाउ डिड यू लाइक इट। नेक्स्ट इसके अंदर ऑप्शन में आएगा इमेज दैट यू आर गीता गोपाल रीडिंग इन अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, राइट एन एप्लीकेशन फॉर लीव। ठीक है, दोनों हमें देखना है। एंड नेक्स्ट के अंदर इसके बाद में आएगा कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनुअल फंक्शन पे, तो एनुअल फंक्शन में हमें पैराग्राफ लिखना है। एंड देन इसके बाद में एक स्टोरी है ए फॉक्स डैश हंग्री, तो हंग्री फॉक्स के ऊपर हमें स्टोरी लिखनी है। ठीक है, एंड सबसे फर्स्ट हम देखेंगे लेटर, जो भी एड्रेस है 827 त्रिपोलिया अलवर, 10 अगस्त जो भी डेट डालनी है। माई डियर लेखानी, I am very happy to receive your letter and dictionary on my birthday. We missed you very much on that day. I thank you very much for the gift. The gift is very useful and beautiful. I and my friend liked it very much. Please pay my regard to aunt. I remember her very much. Convey my love to baby. Your friend Neha. ठीक है, अब हम देखेंगे एप्लीकेशन। डेट डाल दीजिए, द प्रिंसिपल अग्रवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीकानेर, सर रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई एम अनेबल टू अटेंड द स्कूल, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days 10 अगस्त टू 11 अगस्त, थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली गीता या गोपाल जो भी नाम दे रखा है, क्लास लिख देना आपको। नेक्स्ट एनुअल फंक्शन पर आपको पैराग्राफ लिखना था, तो एनुअल फंक्शन का पैराग्राफ ये है। एन एनुअल फंक्शन वॉज हेल्ड इन माई स्कूल लास्ट ईयर ऑन 21 February. It was held at the school auditorium. The district collector was the chief guest. The function began with Saraswati Vandana. Then the principal welcomed the chief guest and the other guests with garland. Next, Ghumar dance was presented by the girl student. Afterward, Ma Tujhe Salam, an action patriotic group song program, was presented. The action of the singer charmed the viewer. Further, a drama on the benefits of the modern technology was staged. We are very excited to watch it. Later, the prize were given away to the student. I got a trophy for action song. The principal thanked all. और नेक्स्ट इसके अंदर क्या था हमारे पास, फॉक्स एंड क्रो का था, हंग्री फॉक्स भी लिख सकते हैं, हंग्री फॉक्स एंड क्रो। वंस अपॉन ए टाइम there was a fox. He was hungry. He was in search of food. He saw a crow sitting in a tree. The crow had a piece of bread in its beak. The fox wanted to get that piece of bread. He thought of a plan. He said to the crow, "You have a very sweet voice. Can you sing a song for me?" The crow opened its beak. The piece of bread fell down. The fox picked it up and ran away. Beware of the falter.